हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैथ्स के टॉप 40 पीवाईक्यूज देखेंगे। ये हमारे आरएस के एग्जाम 2023 में जो आए थे वो सभी हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 90 व्यक्तियों की प्रतिदिन की आय इस सारणी में दी गई है। क्वेश्चन में लिखा है कितने प्रतिशत व्यक्तियों की प्रतिदिन आय 1500 या उससे अधिक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1500 से अधिक। एक तो ये 8 और एक 37, तो 37 प्लस 8 ये हो गया 45 और टोटल व्यक्ति है 90। 45 बटे 90 इंटू 100। 45 से गया 2 पे, 2 से गया 50 पे, तो ये 50% व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी आय 1500 या 1500 से अधिक है। ऑप्शन 1 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल m है। 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 0 दे रखा है। तब हमें ज्ञात करना है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का समांतर माध्य। तो हमें दिया गया है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू m और एक दिया गया है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये आएगा ए बी सी और यहाँ आएगा बी सी प्लस सी ए प्लस बी ए, ये इक्वल आ गया 0। अब बी सी प्लस सी ए प्लस बी ए इक्वल टू 0, इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर का। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू हमारे पास 0 है, तो ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी की स्क्वायर इक्वल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0। और ये जो वैल्यू है a प्लस बी प्लस सी, ये हमारे पास है m और इसकी स्क्वायर हो जाएगी और ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई m स्क्वायर और हमें समांतर माध्य चाहिए। और समांतर माध्य क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जितनी वैल्यू है उतने का हम भाग दे देंगे 3, तो ये आ जाएगा m स्क्वायर बाई 3। हमारा ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 12 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है। तो प्रथम 12 अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? सबसे पहले होती है 2, 3, फिर 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 और फिर है 33। अब माध्यिका निकालने के लिए क्या किया जाता है, छोटे से बड़े की तरफ या बड़े से छोटे की तरफ लिखना होता है, जो कि हमने पहले से ही लिख लिया। अब एक एक को काटते जाओ। अब ये 2 संख्याएं बच गई जो बीच में है। अगर ये 12 ना होती 13 होती तो एक संख्या बचती और वही हमारी माध्यिका होती। जब 2 संख्याएं बच जाती है तो उन दोनों को जोड़ते हैं और बटे में 2, 17 प्लस 13 ये हो गया 30, 30 बटे 2 15, ये हमारी माध्यिका होगी। अगर इसी की जगह एक कोई और संख्या होती 33 के बाद 37 होता जैसे, तो फिर 37 से कटना शुरू होता और जो एक संख्या जो नहीं कटती उसको हम समांतर माध्य ये माध्यिका मान लेते। तो इस क्वेश्चन की माध्यिका है 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों सिरों से खुला हुआ एक खोखला वर्गाकार पाइप लोहे से बना है। आंतरिक वर्ग की भुजा 5 सेमी है और पाइप की लंबाई 8 सेमी है।
यदि पाइप में प्रयुक्त लोहे का आयतन 192 सेमी क्यूब है तो पाइप की मोटाई क्या होगी। इसमें ये बना हुआ है, ये पाइप है, तो इसकी लंबाई जो है ये 8 सेमी है, ये 8 है, अंदर वाली 5 है। हमने मान लिया इसकी मोटाई जो है वो है x। तो आयतन क्या होता है वर्ग का, अगर किसी वर्ग की भुजा a है तो आयतन होता है a की क्यूब। तो अब हम क्या करेंगे, पहले बड़े वाला है तो ये x इधर हो गया और x इधर होगा, इसी टाइप से x यहां होगा और x ही यहां होगा। तो 5 प्लस 2x, ये बड़ी वाली ये भुजा आ जाएगी, 5 प्लस 2x, पहले इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर इसलिए भुजा और भुजा ये 2 आ गई इसलिए स्क्वायर, और तीसरी है 8 इंटू में 8, ये आ गया पूरा बड़ा, इसका पूरे का आयतन आ जाएगा। अब इसमें से माइनस करेंगे ये छोटे वाले का, तो हमें जो बचा हुआ मिलेगा ये मिल जाएगा, जो कि 192 दिया हुआ है हमें। इसमें से घटाएंगे 5, ये और ये 5 और गुणा 5, और लंबाई इसकी भी 8 है, ये माइनस होता ही आएगा 192। अब 8 यहाँ है, 8 यहाँ है, इसको कॉमन लेके हम काट सकते हैं, तो ये बचेगा 5 प्लस 2x की स्क्वायर माइनस 25, और 8 का 92 में भाग देंगे तो ये जाएगा 24 पे। अब ये जो 25 है उधर ले जाके ऐड कर देंगे, 5 प्लस 2x का स्क्वायर इक्वल टू 49, 5 प्लस 2x, अब ये दोनों तरफ रूट करेंगे तो यहाँ से ये स्क्वायर हट जाएगी, और 49 होता है 7 का वर्ग। अब 5 को उधर ले जाके माइनस कर देंगे, ये आएगा 2x की वैल्यू आ जाएगी 1। जो हमसे मोटाई पूछी गई है पाइप की वो है 1 सेमी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 सेमी ऊंचाई और 16 सेमी व्यास के एक ठोस बेलन के आधार का प्रयोग करके 4 सेमी ऊंचाई और 3 सेमी त्रिज्या वाला एक शंकु काटा जाता है। तो बचे हुए शेष ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो ये जो होता है, अगर बेलन का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं वो आता है 2 पाई r प्लस h, ये टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेलन का। तो सबसे पहले निकालेंगे 2 पाई, त्रिज्या जब व्यास 16 है तो त्रिज्या 8, और अंदर त्रिज्या 8 प्लस ऊंचाई दे रखी है हमें 15। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 दूनी 16, पाई इंटू में 23, 16 इंटू 23 होगा 368, और पाई वैसे का वैसा। अब हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो ये इस हिसाब से होगा। अब इसमें एक शंकु काटा गया है, तो यहां से शंकु काटेंगे तो ये एरिया तो बचा रहेगा, एक ये एरिया ऐड करना है हमें अंदर से, लेकिन ये माइनस करना पड़ेगा। तो ये तो आ गया टोटल, जो ये भी है, ये भी है, और पूरा ये है, इसमें से इसमें ये तो ऐड करना होगा क्योंकि ये अंदर एक कैविटी बनेगी, और ये यहां से माइनस करना होगा। तो हम लिखेंगे 368 पाई माइनस, अब सबसे पहले ये निकालने के लिए हमें इसकी तिर्यक लंबाई चाहिए। इसके लिए L होगा r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, r हमें दे रखा है 3 की स्क्वायर प्लस, और ऊंचाई है 4, ये है 4 की स्क्वायर, तो ये होगा 9 प्लस 16 जो कि 25 होता है, और 25 का रूट 5, L की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई।
प्लस में तो करेंगे पाई आर एल, माइनस में करेंगे इस वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये होती है पाई आर स्क्वायर। 368 पाई प्लस पाई, इसकी त्रिज्या है 3 सेमी और एल हमने निकाल ली है 5, माइनस पाई 3 की स्क्वायर 9, किया गया 368 पाई प्लस 15 पाई माइनस 9 पाई, तो ये होगा 368, इसमें से 9 गया और 15 ऐड करना है, तो इसमें 368 पाई प्लस 6 पाई, हमारा आंसर आएगा 374 पाई, जो कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बचा रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान धातु से बनाए गए दो ठोस गोलों का भार 1 केजी और 7 केजी है। छोटे गोले की त्रिज्या 3 सेमी है। दोनों गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, तो नए गोले का व्यास क्या होगा। अब हमें सिर्फ छोटे गोले की त्रिज्या दी गई है, तो अगर छोटे गोले की त्रिज्या है तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इससे हम इसका आयतन निकालेंगे 4/3 इंटू पाई और 3 की स्क्वायर 3 की क्यूब, ये होगा 27, तो ये आएगा 3 से जाएगा 9 पे, 9 इंटू 4 36 पाई। ये अगर 1 केजी बार वाले की 1 केजी वाले का आयतन है, तो 7 केजी वाले का आयतन जो होगा वो 7 गुना होगा 1 केजी वाले का, क्योंकि समान धातु है, समान धातु है तो उसका आयतन भी समान रहेगा, तो 7 केजी वाले का 7 गुना हो जाएगा, तो 7 गुना 36 पाई, ये हो जाएगा 252 पाई। अब हमें बड़े गोले का निकालना है, तो टोटल भी इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 36 पाई प्लस 252 पाई, ये आएगा 288 पाई। अब वापस से हम फॉर्मूला लगाएंगे 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल में 288 पाई, पाई से पाई गया, आर क्यूब आ गया 288/4 इंटू 3, अब 4 से ये जाएगा 72 पे, 72 इंटू 3 ये होगा 216, 216 आ गया आर क्यूब की वैल्यू, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 6 की क्यूब होती है 216। अब हमें पूछा गया है व्यास, ये आ गई त्रिज्या, तो व्यास होगा 6 इंटू 2 12 सेमी, ये हमारा आंसर रहेगा। अब हमें दिया गया है दो समूहों में 30 व 20 फ्रैक्शन लिए गए, जिनके समांतर माध्य क्रमश 50 और 60 हैं, तो दोनों समूहों का संयुक्त समांतर माध्य क्या होगा। अब हमें जब संयुक्त निकालना होता है तो एक फॉर्मूला है n log थे, उनका अगर समांतर माध्य आया x1 तो ये प्लस n1 थे, n2 log थे और समांतर माध्य आया x2 और बटे में टोटल, तो हम रखेंगे 30, इनका था 50 प्लस 20, इनका था 60, टोटल आ गया 30 प्लस 20, ये हो गया 50, ये आ गया 1500, ये आ गया 1200 बटे में 50, 1500 और 1200 2700 बटे में 50, और ये चला जाएगा 54 पे, जो कि
संयुक्त समांतर माध्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तांबे और जिंक, ये तांबा है और ये जिंक को 7:3 और 7:5 में मिलाकर क्रमशः A एवं B मिश्र धातुएं बनाई जाती है। यदि दोनों मिश्र धातुओं की समान मात्रा एक साथ पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु C बनाई जाती है तो C में तांबे और जिंक का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले तो इनको हम इक्वल करेंगे। 7 3 10 है, 7 और 5 12 है। अब ये 12 वैल्यू है और ये 10 है। पहले इनको इक्वल करने के लिए अब इसमें 6 इंटू 2 और ये 5 इंटू 10 होता है, 5 इंटू 2 और 12 होता है 6 इंटू 2। तो इसमें 6 की कमी है और इसमें 5 की, तो अब इसको इक्वल कर लेंगे हम। तो इससे नया रेशो क्या निकलेगा, 6 से 7 का इंटू होगा 42 और ये होगा 18 और 5 से होगा 35 अनुपात 25। अब इसको समान मात्रा में मिलानी है, इंटू 1 करें चाहे ना करें एक ही बात होती है। लास्ट में जो मात्रा मिलानी होती है वो तभी इंटू कर सकते हैं जब ये दोनों समान हो जाएं। पहले हमने 6 और 5 से गुना करके इनकी मात्रा इक्वल की और उसके बाद जिस मात्रा में मिलाना था उससे मल्टीप्लाई किया। तो अब टोटल क्या होगा, 42 प्लस 35 77 अनुपात 43, जो कि हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट है एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कक्षा की कुल संख्या के 10% अधिक है। लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। तो लड़कों की संख्या जो है लड़कियों की संख्या का जो कक्षा में टोटल संख्या है उससे 10% अधिक है। इसका 10% है, टोटल संख्या का 10% है, गर्ल्स से टोटल का 10 अधिक है। तो बॉयज लड़कियां और टोटल को हम लिख सकते हैं B प्लस जी इंटू 10/100, ये आ गया। अब इस 10 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10B प्लस इक्वल में 10G प्लस B प्लस जी। अब ये आ गया 9B इक्वल टू 11G, B/G आ गया 11/9 और यही आंसर होगा हमारा। प्रथम वर्ष के लिए 3%, द्वितीय वर्ष के लिए 4 और तृतीय वर्ष के लिए 5% की दर से 4000 पर 3 वर्षों के लिए निकटतम चक्रवर्ती ब्याज हमें ज्ञात करना है। हमारे पास है 4000। पहले साल 3% है, दूसरे साल 4% है और तीसरे साल 5% है। तो सबसे पहले 3% से 3/100 होगा, 2 जीरो जाएंगे, 4 तिये 12, 120 रुपए ब्याज मिलेगा। दूसरे साल 0 से 0 जाएंगे, 4 इंटू 4 16, 160 मिलेगा। और तीसरे साल 5 इंटू 4 ये 200 मिलेगा। पर दूसरे साल के अंदर 4000 से मिलेगा और चक्रवर्ती ब्याज जो ब्याज पे ब्याज होता है तो 120 पे भी मिलेगा, यहां भी 4% से मिलेगा। तो ये होगा 12 इंटू 4 48, 0 से 0 एक गया 4.8। और तीसरे साल जो होगा वो ब्याज पे ब्याज मिलता है, तो पहला ये मिलेगा 120 पे, ये आएगा 5% से, जो कि आएगा 12 इंटू 5 60 और 0 एक है 600, तो 2 जीरो से 2 जीरो गए तो ये आएगा 6 रुपए।
दूसरा आएगा 160 से, इस पे भी 5% से, 16 इंटू 5 80, एक जीरो ये रहा, तो 100 का दोनों जीरो कटेंगे और ये आएगा 8। फिर आएगा 4.8 पे भी 5% से, तो ये आएगा 0.240। अब हमें निकटतम वैल्यू चाहिए, हमें ऐड करने होंगे 120, 160 और 200, 200, 300, 400, 460, 70, 80, 80 और 8 88, 88 और 6 94, 94 और 4 98, और ये 0.8 और ये लगभग आएंगे 4499 प्लस 400, ये भी हमें टोटल वैल्यू बतानी है। तो ये आएगा 4499, जो कि निकटतम पूर्णांक में होगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए पाई चार्ट में एक मकान के निर्माण पर व्यय के मत दिए हैं। कुल लागत है 3 लाख, 30 लाख। तो मजदूरी पर व्यय राशि स्टील पर व्यय राशि से कितना ज्यादा है? तो सबसे पहले मजदूरी है 90, ये मजदूरी है, और स्टील पर व्यय है 54। तो जब हमें परसेंट में ही पूछा हो तो हमें इस वैल्यू की कभी भी कोई जरूरत नहीं होती। तो ये कितना ज्यादा है? 36 ज्यादा है। तो 36 ज्यादा है, वो भी अब हमें जो ऑप्शन दिए हैं वो कुल लागत के दिए गए हैं। तो 36 ज्यादा है, तो टोटल कितना है? हमने ये डिग्री में दे रखा है, तो एक गोले की पूरी डिग्री होती है 360, इसलिए 360 पे निकालेंगे। 0 से 0, 36 से 36 गया, ये टोटल का 10% ज्यादा है। नीचे ऑप्शन के हिसाब से हमने 360 का यूज किया। अगर पूछता ये मजदूरी का स्टील से कितना ज्यादा है, तो हम करते 36/90 इंटू 100, पर हमें पूछा है टोटल कुल लागत का, तो हमने 360 से भाग दिया। नेक्स्ट है, एक घन की भुजाओं में 100% की वृद्धि की जाती है, तो उसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी? तो आयतन क्या होता है? 100 गुणा 100 गुणा 100, 3 बार गुणा होगा। और अगर 100% की वृद्धि करेंगे किसी चीज में, एक में 100% की वृद्धि 2 होता है, तो 100 में वापस से करेंगे तो ये हो जाएगा 200 गुणा 200 गुणा 200, 0 से 0 गए सभी, ये आ गया 1:8। वृद्धि कितनी हुई? 7 की हुई, 1 पे इंटू 100, 700% की वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट है, यदि एक आंकड़े के बहुलक और माध्यिका का अंतर 24 है, तो माध्यिका और माध्य का अंतर बराबर है। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है, बहुलक इक्वल में 3 गुणा में माध्यिका माइनस 2 गुणा में माध्य, ये फॉर्मूला होता है। हमें दिया गया है बहुलक और माध्यिका, इनका अंतर है 24। तो यहां से हम बहुलक की वैल्यू निकालेंगे। बहुलक आ गया 24 प्लस माध्यिका, तो यहां रखेंगे 24 प्लस माध्यिका बराबर में 3, ये माध्यिका माइनस 2 में माध्य। अब ये माइनस हो जाएगी इधर आगे, ये आ गया 24 इक्वल टू
2 माध्यिका माइनस 2 माध्य, हमें निकालना है माध्यिका और माध्य का अंतर, तो ये 2 से भाग दे देंगे, ये आ गया 12 माध्यिका माइनस माध्य, यही हमें ज्ञात करना था। अगला है, यदि एक लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई प्रत्येक में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी। तो बेलन का आयतन होता है V बराबर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, तो ये 3 बार होगा, सक्सेसिव लगेगा, आर की स्क्वायर, तो ये 10 से हो जाएगी 11, फिर हो जाएगी 10 से 11, ये तो त्रिज्या होगी, और हाइट भी हो जाएगी 10 से 11, ये आ गया 1000, ये आ गया 1331, ये हो गया 331 अधिक होगी, 3 3 1 बटे में कितने पे अधिक हुई, 1000 पे इंटू 100, 2 से 2 गया, ये आ गया 33.1। जब भी 10% कोई वैल्यू 2 बार हो तो 10 और 10 बढ़े तो इसका आंसर होता है 21%। जब 10 10 और 10 3 बार हो तो ये होती है 33.1%। अगला क्वेश्चन है, यदि माध्य इक्वल टू 3 गुना में माध्यिका माइनस बहुलक और टोटल का इंटू x है तो x बराबर होगा। अभी हमने देखा था बहुलक होता है 3 गुना में माध्यिका 2 गुना में माध्य, तो इन्होंने क्या किया, बहुलक को इधर ले आए और 2 माध्य को यहां ले आए, 3 माध्यिका माइनस बहुलक माध्य इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस बहुलक, इन्होंने यहाँ x दे दिया जो कि ये 2 है, जो इधर मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 हो जाएगा, तो हमारा आंसर होगा 1/2। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 3 विद्यार्थी ए बी सी एक प्रतिस्पर्धा में 3:4:5 के अनुपात में नगद पुरस्कार प्राप्त करते हैं। ए बी और सी 3 4 और 5, इसके बाद विद्यालय के प्रत्येक के प्राचार्य प्रत्येक विद्यार्थी को 4000 देते हैं। परिणाम स्वरूप अब ए बी सी के नगद पुरस्कार का अनुपात 5 6 और 7 हो गया, 5 6 और 7, तो बी को प्रतिस्पर्धा में कितनी राशि मिली, तो 3 से 5 4 से 6 और 5 से 7, इन सभी में अंतर 2 का है, और ये 2 का अंतर क्यों आया, क्योंकि 4000 प्राचार्य ने इनको सभी को दिए, एक की वैल्यू आएगी 2000, हमें निकालनी है बी का टोटल, तो 6 गुणा में 2000, 6 गुणा में 2000, इसको मिले 12000। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, तो इस गणना में त्रुटि होगी। अब जब भी ऐसे फ्रैक्शन हो आमने सामने तो इनको गुणा कर लेते हैं, 5 का गुणा होगा इधर, 3 का होगा इधर, 25:9, ये अंतर आ गया 16 का, 16 की गलती होगी 25 पे इंटू 100, 25 इंटू 4 और 16 इंटू 4 होता है 64, तो ये 64% की त्रुटि होगी। अगला है, 400 लड़कों के एक समूह में हर लड़का क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में कम से कम एक खेल खेलता है। 185 क्रिकेट खेलते हैं, 3 गोले बनेंगे। सबसे पहले 185 क्रिकेट खेलते हैं, 185, हॉकी खेलते हैं 165 और फुटबॉल खेलते हैं 160 जन। 40 लड़के केवल क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, ये जो हिस्सा है ये 40 लोग खेलते हैं,
ये क्रिकेट, ये फुटबॉल, ये हॉकी। ये जो है 40 लोग खेलते हैं फुटबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल 40 खेलते हैं। 20 लड़के केवल हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं। ये 20 लड़के केवल हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं और 10 लड़के केवल हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। ये टोटल था 185 और फुटबॉल था 160 और ये था 165। अब हमें निकालना है कितने लड़के सभी तीनों खेल खेलते हैं। तो सबसे पहले हमें उठाना होगा ऑप्शन से। हम पहला ऑप्शन उठा के देखते हैं 20। अगर सभी 20 खेलते हैं तो यहां बचेगा 40, 50, 60 और एक 40, 50, 60 और एक 70। 70 अगर 60 में से निकाल दें तो ये बचेगा 90। 20, 20, 40 और एक 50 निकाल दें 165 में से, ये बचेगा 115। 40, 50, 60, 70, 80, 80 निकाल दें 185 में से, ये बचेगा 105। अब इन सभी को ऐड करके देखते हैं। अगर ये 400 आता है तो हमारा 20 सही होगा। 90, 100, 200, 300, 300, 340, 50, 60, 70, 80, 90, 95 और ये 400। तो 20 हमारा राइट आंसर है। अगर 20 पे ना आता तो हम 18 रख के देखते और फिर कैलकुलेशन करते। इस पे भी ना आता तो 15 और 10, इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है, यदि S एक वृत्त के अंतर्निहित वर्ग का क्षेत्रफल है और T इसी वृत्त के अंतर्निहित समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है इनमें से। सबसे पहले हम देखेंगे, कोई एक वृत्त है, इसमें एक वर्ग बना है और इसमें एक समबाहु त्रिभुज बना है। तो अब जो ये वर्ग का विकर्ण होगा, ये जो वृत्त है इसके डायगोनल व्यास का काम करेगा ये। तो हमने मान ली भुजा ए है, तो वर्ग का विकर्ण होता है √2a और ये व्यास होगा 2 गुणा में r, जो इसकी त्रिज्या है। तो यहां से हम a की वैल्यू निकालेंगे जो आएगी 2r/√2। अब क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, जो हमें s दिया गया हुआ है, ये होता है a²। s इक्वल टू आएगा 4r²/2, जो हो जाएगा 2r²। अब इसके अंदर ये जो होती है इसकी त्रिज्या, हमने इसकी भुजा मानी a, त्रिज्या इसकी निकलती है a/√3 से, जो कि अंतःवृत्त की, वो बाह्य वृत्त की त्रिज्या होती है a/√3। ये होगी a/√3। यहां से a की वैल्यू आएगी r√3। तो इसका क्षेत्रफल का, जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, वो होता है √3/4 इंटू में a²। तो ये हो गया √3/4 और a की वैल्यू है r² इंटू √3 का स्क्वायर हुआ तो 3। तो ये हो गया 3√3। ये हो गया 3√3/4 इंटू में r²। तो अब हमारे पास वैल्यू आ गई t की और s की, तो हम इनको डिवाइड कर देंगे। s/t, s की वैल्यू है हमारे पास 2r² और t की वैल्यू है हमारे पास 3√3/4 इंटू में r²। तो 3√3 r² यहाँ रहेगा, नीचे का 4
ऊपर चला जाएगा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हो गया 8/3 अब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3√3 s इक्वल टू में 8t, जो कि 3√3 s 8t, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी त्रिज्या a/√3 होनी चाहिए, एक इसका फॉर्मूला, और एक ये रिलेशन पता होना चाहिए और इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न सारणी में 4 बल्लेबाजों द्वारा एक टेस्ट मैच की दोनों पारियों में बनाए गए रनों को दर्शाया गया है। इस टेस्ट मैच में सबसे तेज रन किसने बनाए हैं? तो इसमें हमें एक एक को लेना होगा। पहले पी ने बनाए हैं 79 रन और 91 गेंदे के लिए, दूसरी पारी में 56 रन बनाए हैं 154 गेंदे के लिए। तो टोटल रन इसने बनाए हैं 79 प्लस 56, ये हो गए 135, और टोटल बॉल के लिए इसने 91 प्लस 154, ये हो गया 245। तो 135 बटे में 245 इंटू 100 ये करेंगे तो ये आएगा 55.10 के पास। क्यू है, इसके भी हम टोटल बॉल निकालेंगे। तो इसने बनाए हैं 5 और 50, तो 55 तो रन बनाए हैं, और बॉल के लिए 12 और 85, 97 बॉल के लिए। 55/97 इंटू 100 करेंगे, जो आएगा लगभग 56.70 के पास। आर, इसने टोटल रन बनाए हैं 14 और 61, ये हो गए 75, और टोटल बॉल के लिए इसने 76 और 99, ये हो गई 175। तो ये आ गया 75 बटे में 175 इंटू 100, ये आएगा लगभग 42.8% के। लास्ट है एस, इसने टोटल रन बनाए हैं 37 और 13, ये हो गए 50, बॉल के लिए 50 और 55, ये हो गई 105, इसका परसेंट आएगा लगभग 47.62%। तो सबसे तेज रन बनाने वाला, तो इसने सबसे ज्यादा बनाए हैं 56.70, तो हमारा आंसर होगा क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मूलधन का 2/3 भाग 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर बैंक में जमा किया जाता है, और शेष बचे मूलधन को 15% प्रतिवर्ष सरल ब्याज की दर से डाकघर में जमा किया जाता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज में 2 वर्षों के बाद अंतर 480 हो तो कुल मूलधन बराबर होगा। तो 2/3 है, तो हमने ये 3 को मान लिया, टोटल 300 मूलधन था। तो 2/3 में से 200 तो दिया हमने चक्रवृद्धि ब्याज पे, और 10% की 2 वर्ष की क्या होगी 21%, 10 गुणा 10, ये एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। तो 10 प्लस 10 इंटू 10 बटे में 100, ये आएगा 1, तो ये आएगा 21। तो ये 2 वर्ष का इसकी ब्याज दर हो जाएगी। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 21/100, ये आएगा 42, और 100 रुपए दिए थे हमने 2 साल के लिए 15% से, 15 इंटू 2 बटे में PRT बाई 100 होता है, ये आएगा 30 हो गया। तो 42 से 30, ये अंतर कितना है, ये है 12 का, हमें अंतर दिया है 480 का, 480 का अंतर है। जब हमारे हिसाब से 12 गए और मूलधन निकालना है हमें, तो 300 की वैल्यू निकालनी है। तो 12 से गया 40 पे, 4 दिए 12, ये आ जाएगा 12,000 हमारा आंसर।
चार संख्याओं के गुणनफल की 5 अथवा 10 से विभाजित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक चीज होती है विभाजित होने और विभाजित ना होने की, दोनों को मिलाएंगे तब इनकी वैल्यू आएगी 1। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। अब हमारे पास संख्याएं होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब कोई भी संख्या अगर 5 से विभाजित होगी तो उसका लास्ट अंक होना चाहिए 5 या फिर 0, और 10 से होगी तो होना चाहिए सिर्फ 0। तो अब हम जो 10 से होगी वो उसमें 5 भी आएगा, तो 5 से होने वाली कितनी संख्या हो सकती है? 2 संख्याएं होंगी, 0 और 5। बाकी 8 संख्याएं ऐसी होंगी जो नहीं होंगी। सबसे पहले हम निकाल लेंगे कितनी संख्याएं नहीं होती है, पी निकाल लेंगे। तो टोटल संख्याएं 10, उनमें से 8 नहीं होगी। 4 बार है ये 4 संख्याएं, तो फिर से 10 में से 8 नहीं होंगी, फिर 10 में से 8 नहीं होंगी, इसके बाद 10 में से 8 नहीं होंगी, क्योंकि हर बार हम कोई भी 4 संख्याएं लेंगे उनमें से 8 संख्याएं ऐसी होंगी जो विभाजित नहीं होंगी। इनमें से कोई भी हम संख्या लेंगे जिनका लास्ट अंक होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनमें से कोई भी अंक होगा। अब इनमें से 0 और 5 को छोड़ के जो भी अंक होंगे वो 5 और 10 से विभाजित नहीं होंगे। तो 10 में से 8, फिर से 10 में से 8, 10 में से 8 और 10 में से 8। तो ये आ गया 2 से 4 पे 5, 4, 5, 4 और 5, ये गया 4 पे और 5 पे। 4 गुणा 4 16, 4 गुणा 4 16, 16 इंटू 16 256, 25 और 25 625। ये तो आ गया विभाजित नहीं होने का। अब विभाजित कौन सी होंगी वो निकालने के लिए हम एक में से घटा देंगे जो विभाजित नहीं होती है। 1 माइनस 256 बटे में 625, 625 में से 256 जाएंगे 369 अपॉन 625। ये हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट है m पुरुषों और n महिलाओं की को एक पंक्ति में इस प्रकार बैठाना है कि कोई भी 2 महिलाएं एक साथ ना बैठें। यदि m ग्रेटर देन n है तो इन सभी को बैठाने के तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक चीज होती है, अगर हमारे पास कोई चीज है जैसे 6p6 है तो हम इसको लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल, सिर्फ यही। ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेंगे, क्योंकि ये m और n कोई भी संख्या नहीं है, हमने माना 3 मेल है, तो अब हम फीमेल कहाँ कहाँ बैठा सकते हैं? 1, 2, 3 और एक यहाँ 4। 3 जब मेल लेंगे तो 4 फीमेल बैठ सकती है। इसका मतलब हुआ अगर m पुरुषों की संख्या है तो उनसे एक अधिक m+1 फीमेल आएंगी। अगर 10 मेल आएंगे तो 11 फीमेल बैठेंगी। तो इसको निकालने के लिए m होगा, ये तो आएगा मेल के लिए, और m+1 pn, क्योंकि n महिलाओं की संख्या है, ये आएगा फीमेल के लिए। इससे हम निकालेंगे तो ये आएगा m फैक्टोरियल, ये इसके लिए, और इसके लिए निकालेंगे ये आएगा m+1 फैक्टोरियल बटे में m+1 माइनस n फैक्टोरियल। तो ये हमारा आंसर आएगा। ये है m फैक्टोरियल m+1 और m-n+1, आंसर नंबर 3। अगला है, एक पुस्तक के प्रकाशन में होने वाले व्यय का प्रतिशत विवरण पाई चार्ट में दिया गया है। पुस्तकों की विशेष संख्या के लिए यदि रॉयल्टी का भुगतान
22,950 है, तो प्रिंटिंग पर होने वाला वह ज्ञात कीजिए। तो 22,950 ये है रॉयल्टी पे, इसमें रॉयल्टी है, ये है 15% की वैल्यू। हमें ज्ञात करनी है प्रिंटिंग, 25 की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये गया 5 से 3 पे, 5 से 5 पे, 3 से गया 21 7 पे, 6 पे 5 0, ये आ जाएगा 0 25, ये आ जाएगा 38,250। ऑप्शन नंबर 3। हमें प्रिंटिंग की ज्ञात करनी थी, 25% की वैल्यू, और रॉयल्टी 15% दी हुई थी। नेक्स्ट है 1 से 156 तक संख्याओं के मध्य स्थित संख्याओं का जो कि 2, 3, 4 और 6 से विभाजित है का समांतर माध्य हमें ज्ञात करना है। तो 1 से 156 तक की संख्याओं का, अब 1 से 156 तक 2, 3, 4 और 6 से विभाजित कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहले हम 2, 3, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम 2, 4, 3 और 6 का एलसीएम आएगा 12। अब हम देखेंगे कि 1 से 156 तक 12 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होती है। तो सबसे पहले होती है 12, फिर होती है 24, फिर होती है 36, 48 और इसी टाइप से होती जाएंगी। और लास्ट संख्या 156 से पहले आती है 144, जो कि इससे विभाजित होगी। इसके बाद कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो विभाजित हो पाए। तो इसमें से हम 12 को कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेंगे 1, 2, 3, 4 इसी टाइप से 12 तक। टोटल 12 ऐसी संख्याएं होंगी जो कि इन 12 से विभाजित होंगी। तो अब जो ये होता है 1, 2, 3 से 12 तक, इनका योग निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है n प्लस 1 बटे में 2। n है यहाँ पे 12, n प्लस 1 हो गया इंटू 13 बटे में 2, तो 12 ये हो गया 13 इंटू 6। तो टोटल क्या आ गया? 1 12 ये रहा और 13 इंटू 6 ये आ गया, 12 इंटू 13 इंटू 6। अब हमें निकालना है समांतर माध्य। समांतर माध्य के लिए 12 टोटल कितना है? 12 इंटू 13 इंटू 6 बटे में क्या आएगा? टोटल संख्या कितनी है? 12। 12 से 12 गया तो 13 इंटू 6 क्या आ जाएगा? 78। ये हमारा आंसर रहेगा। सबसे पहले 1 से 156 तक 2, 3, 4 और 6 का एलसीएम लिया हमने, जो कि आया 12। तो 12 से विभाजित होने वाली पहली संख्या 12 है और लास्ट 144। 12 को कॉमन लिया, अंदर आया ये, तो 1 से 12 तक हमें पता लग गया 12 संख्याएं होती है। इसका योग आ गया जिसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2। तो टोटल ये आया। अब हमें टोटल जो निकालना है, तो 12 इंटू में ये था और अंदर का 13 इंटू 6 ये आ गया टोटल। अब इसका समांतर माध्य के लिए 12 से भाग दे देंगे क्योंकि हमारे पास 12 संख्याएं हैं, जो 78 आएगा। ये जो क्वेश्चन है ये गलत है। नेक्स्ट, किसी धन के 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 183 है, तो मूलधन है। किसी धन का 5% वार्षिक दर की ब्याज से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 183 है, तो एसआई की क्या होगी? 15 इंटू 3, 5 इंटू 3, 5 इंटू 3, ये आ गया 15%। और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए सीआई की वैल्यू 5% पे होती है, 15.7625%।
अब इनका अंतर आ गया 0.7625, जो कि हमें दिया है 183 इंटू 100। हमें यही चीज निकालनी है। और ये जो होता है इसका 0.024 गुना होता है। तो 24 इंटू में ये पॉइंट हटेगा तो ये आएगा 3 4, आंसर आएगा हमारा 24,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे को 3 बार फेंका जाता है, प्रत्येक बार पूर्व प्राप्त संख्या से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। तो अगर हम एक पासे को 3 बार फेंकेंगे तो हर बार बड़ी संख्या आने की प्रायिकता 6 इंटू 6 इंटू 6 जो कि 216 होगी। और 3 बार फेंक रहे हैं तो 6C3 बटे में 216। इसको सॉल्व करेंगे, यह आएगा 6 फैक्टोरियल बटे में एक बार होगा 3 फैक्टोरियल और एक बार होगा 6 माइनस 3 तो 3 फैक्टोरियल इंटू 216। इसको हम लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बटे में 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू में 216। ये गया 3 इंटू 2 इंटू 1, इससे 3 दूनी 6, ये गया 5 और 4 बचे, 4 से ये गया 54 पे, ये आ गया 5 बटे 54। ये हमारा आंसर है। अब है एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात ये है। ये 1 50 पैसे और 25 पैसे। तो सिक्कों का अनुपात है 25 9 और 5। तो अब इससे इनका मूल्य कितना होगा? 25 रुपए। 1 रुपए के 25 सिक्के होंगे तो 25 रुपए, और 50 पैसे के 9 सिक्के होंगे तो 9 बटे 2। 25 पैसे के 5 सिक्के होंगे तो 5 बटे 4, क्योंकि 25 पैसे को हम लिख सकते हैं 25 बटे 100, तो ये आएगा 1 बटे 4। 50 को 50 बटे 100 तो 1 बटे 2, जिससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फ्रैक्शन में हम कुछ रखते नहीं तो ये करेंगे 4 से गुणा कर देंगे सबको, तो ये आएगा 100, ये आएगा 18 और ये आएगा 5। तो हमें ये टोटल वैल्यू आ गई 100 और 18 और 5 123। 123 वैल्यू हमें दी हुई है 2460 की। तो ये आ जाएगा 23 इंटू 2 246 होता है, तो ये आ गया 20। ये आ गई 20। तो मनी कितनी आ गई? 20 इंटू 100 2000, 20 इंटू 18 360 और 20 इंटू 5 10। ये आ गई 100। अब हमें निकालने हैं सिक्कों की संख्या जो कि 50 पैसे की है। तो 360 में कितने 50 पैसे के सिक्के होंगे? अगर 360 रुपए हैं तो 50 50 पैसे के इंटू 2 720 सिक्के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है, सीमा और रीमा 9:16, 10 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात 2:3 है। सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 6 वर्ष पूर्व क्या था? ये प्रेजेंट, ये है प्रेजेंट प्लस 10 साल बाद, तो हमें इससे भी 6 साल पहले, प्रेजेंट माइनस 6 साल पहले की आयु का अनुपात बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 और 3 में 1 का अंतर है, 16 और 9 में 7 का अंतर है। ये 7 का अंतर है, ये 1 का। तो
इस अंतर को 9 और 16 में करेंगे और 7 को 2 और 3 में, तो ये बनेगा 9:16 और 7 दूनी 14 और 7 ये 21। अब ये अंतर सेम हो जाएगा क्योंकि 9 और 2 में अलग अंतर था, 16 और 3 में अलग अंतर था। जब हम इनके बीच के अंतर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अंतर सेम आ जाता है। अब 9 और 14 में जो अंतर है वो भी 5 का है और 16 और 21 में भी 5 का है। तो जो 5 का अंतर है वो हमें 10 साल दे रहा है, 1 का अंतर 2 साल दे रहा है। अब जो भी चीज निकालनी है हमें, तो हमें 9 दूनी 18, प्रेजेंट एज क्या होगी 9 दूनी 18 और 16 दूनी 32। अब हमें 6 साल घटाने हैं क्योंकि हमें 6 साल पहले की निकालनी है। 18 में से 6 गए 12, 32 में 6 गए 26। अब हमें अनुपात लेना, तो ये कटेगा 6 पे, ये कटेगा 13 पे, 6:13 जो कि इसका आंसर होगा। अगला है, एक गांव की जनसंख्या 3,60,000 है। इसके विभिन्न व्यवसायों को निम्न पाई चार्ट में दिखाया गया है। नौकरी और परिवहन में लगे व्यक्तियों का योग, नौकरी और परिवहन निम्न में से किस व्यवसाय के योग के बराबर है? नौकरी और परिवहन, नौकरी प्लस परिवहन 120 प्लस 24, ये आ गया 144। इनका योग, अब ये जो बचे हैं इनमें से किसके बराबर है? 108 प्लस 36। कृषि और व्यापार, 108 और 36 144, तो हमारा आंसर होगा कृषि और व्यापार। ये भी 144 के बराबर है, यही पूछा गया है। नेक्स्ट है, दो संख्याएं 3:7 के अनुपात में हैं। यदि इन संख्याओं में से प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 5:9 हो जाएगा। वह संख्याएं हैं। एक तो हम कर सकते हैं ऑप्शन के माध्यम से और एक कर सकते हैं वैसे। ऑप्शन के माध्यम से हम कर सकते हैं, जैसे 12 और 28 है, इसमें से 8 घटा लें तो अनुपात क्या बनता है, इस टाइप से हम देख सकते हैं। तो इसको करेंगे 3x बटे में 7x। अब इनमें 8 जोड़ रहे हैं, तो 5:9 आ रहा है। ठीक है, अब 9 का इधर गुना करेंगे, 9 3 27x प्लस 8 9 72, ये 35x प्लस 40, तो ये आएगा 8x, कुल में 32, x आ गया 4। तो हमें संख्याएं निकालनी है, 4 3 12 और 7 चौक 28, ये आ गई संख्याएं। अगर हम इसमें 8 जोड़ेंगे फिर ये अनुपात हो जाना चाहिए 5:9। इसमें और इसमें 8 जोड़ के देखेंगे, ये हमें वही संख्याएं निकालनी थी जो पहले थी, तो इसमें 8 जोड़ के हम चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राशि का वार्षिक ब्याज दर के हिसाब से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 800, 900 और 954 है। तो हमेशा ये होता है कि फर्स्ट और सेकंड ईयर का जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज होता है वो सेम ही होता है। तो 900 जो साधारण ब्याज है वो हर साल सेम रहता है, तो 900 का हाफ कितना होगा, 450 और 450। जो ये 54 रुपए हैं ये दूसरे साल में इस पे और मिले होंगे, तो इससे हम इसकी दर निकाल लेंगे। 54 रुपए 450 का कितना परसेंट होगा, 0 से 0 गया, 9 गया 5 पे, ये गया 6 पे, 2 ये आ गई 12% इसकी ब्याज दर है। अब हमें इससे ऊपर जाना है, हमें निकालनी है हमें मूलधन निकालनी है। तो 450 बटे में 12 इंटू 100, तो ये गया 4 से 25 पे, 4 से 3 पे, 3 से 150 पे, और ये 150 इंटू 25,
ये आ जाएगा 3750 जो कि मूलधन है। तो ये हमने कैसे किया है, पहले तो 54, देखिए ये निकलेगा 450 का x% हो 54 है, तो यही चीज आ गई, x बराबर आ गई 54 बटे में 450 इंटू 100 जो कि आ जाएगी 12%। सबसे पहले तो हमने परसेंट निकाल ली। जब हमारे पास परसेंट आ गया तो हमने मान लिया x वो रुपए थे, 12% से जो इसका हो जाएगा 450। अब हमें क्या आया, x आ गया 450 बटे 12 इंटू 100 जो कि हमने ये किया, और इससे ये आ जाएगा मूलधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सरकारी क्षेत्र में बेरोजगार, और ये फर्स्ट सेकंड ये सब दिए हुए हैं 5 तक। अगर किसी शहर में कुल वयस्क 60,000 हैं तो कितने लोग बेरोजगार हैं। अगर कुल वयस्क 60,000 हैं तो ये टोटल जो है ये 60,000 है, जो कि 360 की वैल्यू है। हमें निकालनी है बेरोजगार जो कि 5 नंबर है 18 पे, इंटू 18, 0 से 0 गए, 18 इंटू 2, 2 से गया 3000, ये आ जाएगा 3000 जो है ये बेरोजगार है। ये टोटल जो वैल्यू है ये 60,000 की। एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने हैं। उसने 650 अंक प्राप्त किए और 50 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो पूर्णांक कितने थे। जब 650 प्राप्त किए तो 50 नंबर से अनुत्तीर्ण हो गया, इसको हम 50 नंबर और दे देंगे तो ये हो जाएगा 700। ये जो 700 है ये 35% उत्तीर्ण के लिए चाहिए और 700 नंबर पे हो रहा है, तो 700 वैल्यू है 35 की इंटू 100 पूर्णांक हो गया, ये गया 20 पे 2000 टोटल अंक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो व्यक्ति ए तथा बी की आय का अनुपात 8:5 है। उनके व्यय का अनुपात 5:3 है तथा ए और बी की बचत क्रमशः 2400 और 2000 है, तो ए की आय ज्ञात कीजिए। तो इनकम होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। सबसे पहले 8x बटे में 5x, ए की है बचत 2400, बी की है 2000 और व्यय का अनुपात है 5/3, तो 3 का इधर गया 24x माइनस 24 इंटू 3 72, 7200, 25x माइनस 5 दूनी 10, 10,000। अब ये x बच गया, ये आ गया 2800, x की वैल्यू आ गई 2800। हमें ज्ञात करनी है a की आय माने 8x की वैल्यू, 8x 2800 इंटू 8, ये आ गया 0064, ये आ गया 22,400। नेक्स्ट है, राजस्थान के एक शहर की जनसंख्या का अनुपात 3 लाख, जनसंख्या 3 लाख है एक शहर की जनसंख्या, इसमें से 1,80,000 पुरुष हैं, वह कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित हैं। यदि 70% पुरुष शिक्षित हैं तो अशिक्षित महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम 3 लाख, इसका 50% निकालेंगे, ये आ गया 1,50,000, ये टोटल शिक्षित हैं। अब 1,80,000 पुरुष हैं, इसका
70% शिक्षित हैं, इसका 70% शिक्षित है, तो 18 इंटू 7 होता है 126, 2 और 1 3, तो ये आ गया 1,26,000। 1.5 लाख में से ये शिक्षित आ गए जो कि पुरुष हैं, तो 1,50,000 में से 1,26,000 अगर माइनस कर दें तो जो फीमेल शिक्षित हैं वो आ जाएंगी, तो ये आएंगी 24,000। ठीक है, अब 3 लाख में से 1,80,000 अगर पुरुष हैं तो फीमेल कितनी होंगी? 1,20,000। अब 1,20,000 में से 24,000 जो कि ये हैं शिक्षित, इनको घटाएंगे तो 24 है तो 20 तो 20 के और 4 ये, तो ये आ जाएंगे 96,000 जो फीमेल हैं वो अशिक्षित हैं। 96,000 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, किसी धन पर एक निश्चित ब्याज की दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए है और चक्रवृद्धि ब्याज 129 है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब इसमें वही चीज है, फर्स्ट सेकंड 2 वर्ष का 120 है, 60 और 60 होगा, और 9 रुपए ये जो अधिक है ये, तो 9 का ब्याज है 60 पे इंटू 100, 0 से 0 गया, 3 से 2 पे, 3 से 3 पे, 2 से 5 पे, ये आ गया 15%। ये इसके ब्याज की दर आ गई। ये हमारी क्लास थी, ये सारे के सारे RAS 2023 में आए हुए क्वेश्चंस थे। थैंक यू।